हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डेटा लिंक लेयर एंड लोकल एरिया नेटवर्क। डेटा लिंक लेयर एंड लोकल एरिया नेटवर्क में हम लोग यूनिट फर्स्ट में एरर डिटेक्शन कोड पर बात कर रहे हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो लेक्चर्स में एरर डिटेक्शन कोड के अंतर्गत सिंपल पैरिटी चेक, 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक पर वीडियो लेक्चर तैयार कर किया था। इसमें मैंने सिंपल पैरिटी चेक में जो एरर डिटेक्शन मेथड है उसमें ट्रांसमीटर से रिसीवर तक ट्रांसफ़र होने वाले डेटा के साथ एक एडिशनल पैरिटी बिट को भेजा जाता है और उस पैरिटी बिट की सहायता से ट्रांसमीटर पर डेटा की पैरिटी निर्धारित की जाती है कि वह इवन पैरिटी का डेटा होगा या ऑड पैरिटी का डेटा होगा। पैरिटी बिट के साथ डेटा को रिसीवर तक भेजा जाता है और रिसीवर पर फिर पैरिटी बिट के सहित पूरे डेटा की पैरिटी चेक की जाती है। अगर रिसीवर पर डेटा की पैरिटी वही होती है जो ट्रांसमीटर पर होती है तो डेटा को करेक्ट माना जाएगा। अगर हमने ट्रांसमीटर पर इवन पैरिटी का इंफॉर्मेशन भेजी है रिसीवर को तो और रिसीवर पर भी हमको इवन पैरिटी का ही डेटा मिला है तो हम उसे कहेंगे सही डेटा प्राप्त हुआ है। और अगर ट्रांसमीटर से हमने इवन पैरिटी का डेटा भेजा और रिसीवर पर ऑड पैरिटी का डेटा प्राप्त हुआ है तो हम उसे कहेंगे डेटा गलत प्राप्त हुआ है और डेटा ट्रांसमिशन के दौरान करप्ट हो गया है। दूसरा था 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक। 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक में जो डेटा है पूरा उसको हम डिफरेंट सेगमेंट में डिवाइड करते हैं और फिर सेगमेंट्स को रो एंड कॉलम में अरेंज करते हैं और उससे प्रत्येक रो की पैरिटी डिसाइड की जाती है, पैरिटी बिट को डिसाइड किया जाता है और कॉलम की भी पैरिटी बिट को डिसाइड किया जाता है कि डेटा इवन पैरिटी का होगा या ऑड पैरिटी का होगा। फिर डेटा को ट्रांसमीटर से रिसीवर तक भेजा जाता है और डेटा के साथ पैरिटी बिट भी भेजी जाती हैं जिसके रो पैरिटी और कॉलम पैरिटी भी कहते हैं। और रिसीवर पर कॉलम पैरिटी और रो पैरिटी डेटा की पुनः चेक की जाती है और अगर रिसीवर पर कॉलम पैरिटी और रो पैरिटी ट्रांसमीटर के कॉलम पैरिटी और रो पैरिटी के समान होती है तो डेटा को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, अन्यथा डेटा को रिजेक्ट कर दिया जाता है। एरर डिटेक्शन मेथड में नेक्स्ट यूज करते हैं हम लोग चेकसम। In checksum error detection scheme, the data is divided into k segments, each of m bits. चेकसम में हम लोग एरर डिटेक्ट करने के लिए पहले ट्रांसमिट करने से पहले डेटा को सेगमेंट्स में बांटा जाता है और प्रत्येक सेगमेंट में m बिट होते हैं। एट द सेंडर एंड द सेगमेंट्स आर एडेड यूजिंग 1's complement arithmetic to get the sum। सेंडर एंड पे या ट्रांसमीटर पर जितने भी सेगमेंट हैं उनको 1's complement मेथड से जोड़ा जाता है और इस प्रकार जो भी सम अंत में हमको प्राप्त होगा उसका कॉम्प्लीमेंट किया जाता है और उस कॉम्प्लीमेंट को हम कहते हैं चेकसम।
द चेकसम सेगमेंट इज सेंट अलॉन्ग विद द डेटा सेगमेंट। अब जितने भी हमारे पास डेटा सेगमेंट हैं उन सेगमेंट के साथ चेकसम सेगमेंट को भी ट्रांसमीटर से रिसीवर को भेजा जाता है। एट द रिसीवर एंड ऑल रिसीव्ड सेगमेंट्स आर एडेड यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट अरिथमेटिक टू गेट द सम। अब रिसीविंग एंड पे वही प्रक्रिया दोबारा करते हैं हम लोग। जितने भी सेगमेंट्स हैं उनको वंस कॉम्प्लीमेंट अरिथमेटिक के सहायता से जोड़ते हैं और फिर सेगमेंट के साथ साथ लास्ट में चेकसम सेगमेंट को भी जोड़ा जाता है और इस प्रकार जो भी फाइनल सम प्राप्त होता है चेकसम सेगमेंट को जोड़ने के पश्चात उसको हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इफ द रिजल्ट इज 0 द रिसीव्ड डाटा इज एक्सेप्टेड अदरवाइज डिस्कार्डेड। और जब ये कॉम्प्लीमेंट किया जाता है उस कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू अगर 0 प्राप्त होती है तो ये समझा जाता है कि डेटा सही प्राप्त हुआ है और उसे एक्सेप्ट किया जाता है, अन्यथा डेटा को डिस्कार्ड कर दिया जाता है। जो डेटा में सेगमेंटेशन का है या हर सेगमेंट में कितने बिट होंगे और फिर उनका जो वंस कॉम्प्लीमेंट से सम है फिर उसका कॉम्प्लीमेंट करना, ये सब इसके लिए कि उसमें एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स जो हैं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म डेवलप की गई हैं और वह इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम द्वारा ट्रांसमीटर पे स्वतः ही होता है और फिर ट्रांसमीटर से उसको रिसीवर को भेज दिया जाता है। ये इम्प्लीमेंटेशन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों तरह से किया जा सकता है। ये है हमारे पास एक डेटा है। डेटा में हम देखते हैं कि 1010 1101 1011। पहला सेगमेंट है 1010, दूसरा सेगमेंट है 1101 और तीसरा सेगमेंट है 1011। अब सेगमेंट 1 और सेगमेंट 2 को वंस कॉम्प्लीमेंट से जोड़ा जाता है। ये हमने जोड़ दिया और जोड़ने के बाद हमको क्या मिला, इसका सम 1000। अब जो ये सम है इसको फिर सेगमेंट 3 के साथ जोड़ा जाता है और फिर सेगमेंट 3 में हमको ये सम प्राप्त होता है। जितने भी सेगमेंट हैं हम लोग इस प्रकार से जोड़ेंगे और जो अंतिम सम है लास्ट सम है उसको फिर क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट करेंगे और ये हमको कॉम्प्लीमेंट मिला है 1011। इसको हम कहेंगे चेकसम। अब ट्रांसमीटर से रिसीवर को ये डेटा जो S1 S2 S3 प्लस चेकसम को ट्रांसफ़र किया जाता है कहाँ, रिसीवर को। अब रिसीविंग एंड पर वही प्रक्रिया दोबारा की जाती है। उसमें जो मैकेनिज्म है उसके द्वारा उसमें जितने भी सेगमेंट हैं सेगमेंट को ऐड किया जाता है और ये भी यहाँ भी वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड से ऐड करेंगे और ऐड करने के पश्चात जो हमको यहाँ पर एक सम मिलता है तीनों सेगमेंट का। अब इस सम को फिर हम लोग एक ऐड करते हैं चेकसम के साथ में और फिर अपने को जो भी ये आंसर मिलेगा यहाँ पे सम मिलेगा फाइनल, इसको हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और जब अगर ये कॉम्प्लीमेंट 000 आता है, 0 आता है, तो ये समझा जाता है कि जो ट्रांसमिटेड डेटा है उस पर कोई भी एरर जनरेट नहीं हुई है या वो उसमें कोई भी बिट करप्ट नहीं हुआ है और उसे एक्सेप्ट कर दिया जाता है। इस प्रकार चेकसम का प्रयोग एरर डिटेक्शन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास साइक्लिक रिडंडेंसी चेक CRC। CRC is based on binary division। CRC साइक्लिक रिडंडेंसी चेक ये बाइनरी डिवीजन पर आधारित है। इन CRC a sequence of
redundant bits called cyclic redundancy check bit are appended to the end of data unit so that the resulting data become exactly divisible by a predetermined binary number. CRC में रिडंडेंट बिट का एक जिसको हम साइक्लिक रिडंडेंसी बिट हैं उनको डेटा बिट के साथ में ऐड करते हैं और जिससे कि ये जो डेटा प्लस CRC बिट है ये कंप्लीटली एक प्री डिटरमाइंड नंबर जो पूर्व निर्धारित कोई नंबर होगा बाइनरी नंबर उससे पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाए। तो इसमें हम बाइनरी डिवीजन टेक्निक का प्रयोग करते हैं। अब प्री डिटरमाइंड बाइनरी नंबर और CRC जनरेटर इज जनरेटेड यूजिंग पॉलिनोमियल। जो अरे डिटेक्शन मेथड है हम ट्रांसमीटर पर यूज करेंगे वह स्वतः ही एक CRC जनरेटर बिट जनरेट करेगा और जिस CRC जनरेटर बिट को हम लोग डिवाइजर भी कहते हैं जिसको कि उसमें एक पॉलिनोमियल से उसको जनरेट किया जाता है। पॉलिनोमियल को है कोई भी जो इक्वेशंस है जैसे x की पावर n प्लस x की पावर n माइनस 2 प्लस 1 या सिंपल कर सकते हैं x की पावर 4 प्लस x प्लस 1 ये पॉलिनोमियल्स है। इन पॉलिनोमियल का प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं CRC जनरेटर का या CRC जनरेटर बिट को जनरेट किया जाता है। एट द डेस्टिनेशन द इनकमिंग डेटा यूनिट इज divided. At the destination the incoming data unit is divided by the same number. If at this step there is no reminder, the data unit is assumed to be correct and is therefore accepted. डेस्टिनेशन पर जहाँ की जो रिसीवर है वहाँ पर इनकमिंग जो भी डेटा बिट्स हैं CRC प्लस डेटा यूनिट्स उसको प्री डिटरमाइंड नंबर जो पहले भी है हमारे पास जो नंबर है जिसका हमने ट्रांसमीटर पर डिवीज़न के लिए यूज किया था सेम नंबर को डिवीज़न के लिए यूज करते हैं कहाँ पे रिसीवर पर। If at this step there is no reminder, the data unit is assumed to be correct and is therefore accepted. और रिसीवर पर इस नंबर को डिवाइड करने से डिवाइजर से डिवाइड करने से अगर कोई भी रिमाइंडर शेष नहीं बचता है तो डेटा को एक्सेप्ट किया जाता है क्योंकि डेटा में कोई भी एरर जनरेट नहीं हुई होती है। और अगर कोई रिमाइंडर बचता है तो डेटा को रिजेक्ट कर दिया जाता है। अ रिमाइंडर इंडिकेट्स दैट डेटा यूनिट हैज़ बीन डैमेज्ड इन ट्रांजिट एंड देयरफॉर मस्ट बी रिजेक्टेड। अगर कोई रिमाइंडर शेष रहता है तो इसका यह संकेत है कि ड्यूरिंग ट्रांसमिशन नॉइज से या दूसरे तरीके से ट्रांसमिशन के दौरान सिग्नल में कोई भी इंफॉर्मेशन करप्ट हो गई या डैमेज हो गई है और इसको हम लोग क्या करते हैं रिजेक्ट कर देते हैं। ये है पहले जो ओरिजिनल मैसेज है ओरिजिनल मैसेज की सहायता का हेल्प से CRC जनरेटर बिट जनरेट किए जाते हैं और अगर CRC जनरेटर n बिट का होगा तो n-1 बिट को जो भी डेटा है उसके साथ उतने ही जीरो n-1 जीरो को डेटा बिट के साथ ट्रांसमीटर में
ट्रांसमिटिंग एंड पर जोड़े जाते हैं। अब यहाँ पे इसको जो n बिट है ये CRC बिट है, बेसिकली CRC बिट हैं, और डिवाइजर जो है n+1 बिट है। अब इस डिवाइजर से डेटा प्लस CRC को डिवाइड किया जाता है और लास्ट में हमको एक CRC मिलता है जो n बिट का है, CRC मिलता है, और इस CRC प्लस डेटा को रिसीवर को भेजा जाता है। रिसीविंग एंड पर डेटा प्लस CRC को जो प्री डिटरमाइंड नंबर्स है n+1 बिट का, उससे पुनः डिवाइड किया जाता है। अगर यहाँ पर हमको कोई भी रिमाइंडर शेष मिलता है तो उस डेटा को रिजेक्ट किया जाता है, अन्यथा डेटा को एक्सेप्ट किया जाता है। अगर ये रिमाइंडर की वैल्यू 0 होती तो डेटा को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और डेटा को प्रोसेस कर लिया जाएगा, और इसमें फिर CRC बिट को अलग कर दिया जाता है प्रोसेस करने से पहले। यह है एक नंबर है 10101110। पॉलिनोमियल की सहायता से एक इसका जो CRC जनरेटर 1001 जनरेट हुआ है। अब इससे हम डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड किया हमने 1 यहाँ आएगा, 100 यहाँ आ जाएगा, और फिर इसमें एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन यूज करते हैं यहाँ पे डिवीजन में। तो यहाँ पे 1 1 होता है 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 है तो 1 आ जाएगा। फिर इसके बाद 1 और 0 को आगे नीचे ले लिया जाता है। फिर यहाँ पे फिर हम देखते हैं कि इसको डिवाइड किया जा सकता है। तो 1 जब हम 1 लेते हैं तो इसको ये डिवाइड नहीं होता, तो हम यहाँ पर 0 ले लेते हैं, और फिर उसके बाद में 0 को यहाँ पर ले लेते हैं, और फिर इसको 1 से डिवाइड किया जाता है, 1 0 0 1 बन होता है। अब इसको यहाँ पे एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन से करेंगे तो सबट्रैक्ट करेंगे, और इसमें एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन का यूज किया जाता है सब्ट्रैक्शन के लिए। और 0 और 1 1 हो गया, और ये 1 हो गया। अब उसके बाद हम 1 को यहाँ ले लेंगे तो फिर ये डिवाइड ही होगा, और उसके बाद हम फिर 1 को ले लेंगे, और इस प्रकार से जब हम डिवीजन करते हैं तो लास्ट में हमको एक 1 1 0 रिमाइंडर मिलता है, और हम इसको कहते हैं CRC। अब ट्रांसमीटर से डेटा, जो एक्चुअल डेटा प्लस CRC को हम क्या करते हैं, रिसीवर को भेजते हैं। अब रिसीविंग एंड पे जो प्री डिटरमाइंड नंबर है CRC जनरेटर, उससे हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के पश्चात हम जो है सक्सेसिव स्टेज में हमको लास्ट में क्या मिलेगा, 0 0 0 0 0। अगर ये लास्ट में रिमाइंडर 0 मिलता है तो इट मीन्स डेटा सही प्राप्त हुआ है और डेटा कहीं भी करप्ट नहीं हुआ है, और उसको हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेस कर लेते हैं। इस तरह से CRC का प्रयोग एरर डिटेक्शन के लिए किया जाता है। अभी तक हमने 4 एरर डिटेक्शन मेथड पढ़ी हैं, और जो नेक्स्ट एरर डिटेक्शन मेथड है और करेक्शन मेथड है हैमिंग कोड है, और उसको आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।